देखो गाइज़, यहाँ पे अगर मैं आईफ़ोन 16 की बात करूँ, यहाँ पे इस तरीके से कलर शेड्स मिल जाते हैं देखने के लिए। बट 16 और 15 दोनों ही काफ़ी अच्छे फ़ोन्स थे। अच्छे फ़ोन हॉट बिके कीज़, बट यहाँ पे जो 50 ही है, ये कमा के एक्सपेंसिव कर दिया एप्पल ने इसको और बोल रहा है बजट फ़ोन। तो चलिए आज कंपेयर करते हैं आईफ़ोन 16e वर्सेस आईफ़ोन 16। क्या माइनर से डिफरेंस है, सब कुछ यहाँ पे मैं बताऊँगा। वैसे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा आईफ़ोन 15 लेना। अगर आप देखें 15 काफ़ी सस्ता भी है 16 के मुकाबले, और इसी के साथ-साथ 16e के लगभग के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले भी, क्वालिटी भी सब सिमिलर है। बट ये है कि 15 में आपको वो मिल जाती है ऊपर एक डायनामिक आइलैंड, जो आपको अगेन 16e में नहीं मिलती। 16e वही पुराना डिज़ाइन लेके आता है आईफ़ोन 12, 13 की तरह। तो ये थोड़ा-सा आपको देखने वाली ज़रूरत है। चलिए कंपेयर करते हैं दोनों को। आईफ़ोन 16 में सबसे पहले तो आपको कैमरा ही यहाँ से निकाल के अलग कर दिया है, और 16 ही आपका दिखने में एक्सआर की तरह लगेगा पीछे से पूरा का पूरा दिखने में डिट्टो। तो ये किया है इन्होंने, और प्राइस भी डिफरेंस है कहीं न कहीं। यहाँ पे 16 का जो प्राइस है आई थिंक 73 से 75,000 रुपीज़ तक रहता है। सेल वेल पे आई थिंक 70 से 71,000 रुपए तक चला जाता है। नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो नैनो सिम और ई सिम का सपोर्ट है ही है। 4G बैंड्स की बात करें, एक में 27 है, एक में 29 है। 5G बैंड्स की बात करें तो 24 और 27 हैं, इस तरीके से मिलते हैं देखने के लिए। उसी के साथ साथ बॉडी डायमेंशन की बात मैं करूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर है। थिकनेस आपको दोनों में 7.8 थिन मिलते हैं दोनों डिवाइसेस, और 170 ग्राम्स का आपको वेट मिलता है 16 में। 16 में 167, स्लाइटली लाइट वेट है, क्योंकि UWB हटा दिया ना इन्होंने, अल्ट्रा वाइड बैंड सपोर्ट चिप, इसीलिए हल्का हो गया है। और मैक्सिप भी हटा दी, इसमें मैग्नेट पीछे से निकाल दी तो 3 ग्राम और सस्ता हो गया। अगर हम बात करें ग्लास फ्रंट मिलता है, सिरेमिक शील्ड मिल जाती है फ्रंट ग्लास पे, ड्यूरेबल इन एनी ऑफ द स्मार्टफोन ग्लास, एप्पल बोलता ही है हर बार। गोरिल्ला ग्लास से स्लाइटली ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन मिलेगा आपको इसमें। और गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स जो है उसका नहीं कह सकता, विक्टर्स 2 से डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा-सा स्लाइटली कम है, बट गोरिल्ला ग्लास विक्टर से डेफिनेटली बेटर है ये प्रोडक्शन। फ्रेम एल्युमिनियम का मिलता है, बैक ग्लास तो है ही। IP68 की रेटिंग मिलती है। पहले एप्पल 1.5 मीटर टू 30 मीटर तक सबमर्जन IP रेटिंग प्रोवाइड करता था। अब क्या है कि यहाँ पे 6 मीटर तक डेप्थ तक आप पानी में लेके जा सकते हो, 30 मिनट तक, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एंड्रॉयड मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मतलब ये वो है IP रेटिंग के साथ फ़ोन। डिस्प्ले की बात करते हैं, यहाँ पे सेम एकदम डिट्टो आइडेंटिकल डिस्प्ले मिलती है HDR10 सपोर्ट के साथ। बट 16 में डुअल विजन सपोर्ट मिल जाता है, बट आईफोन 16e में डुअल विजन हटा दिया इन्होंने, कॉस्ट कटिंग। तभी तो डिफरेंशिएट होगा, लोग 16 क्यों बाय करेंगे फिर, 16e नहीं बाय करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 16e में स्लाइटली कम है, और नहीं ज़्यादा मिल जाता है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, और 16 में आपको कम मिलता है थोड़ा-सा। और पिक्सल पर की शार्पनेस तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। हाई ब्राइटनेस मोड पे 16e काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो, उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं फील होगा आपको। 800 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स की है, जो ऑल द वे अप टू 16 में 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, और सेम आपको आईफोन 15 में देखने को मिलता है। तो गाइस ये सबसे बड़ी कॉस्ट कटिंग है आईफोन 16e में, और फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन तो देखने को मिल ही जाता है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म की बात करें, iOS 18 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा दोनों ही फोन्स में, और अप टू 7 मेजर अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे एप्पल की तरफ से। उसी के साथ साथ A18 चिपसेट यूज़ करी गई है, जो कि हेक्सा कोर प्रोसेसर पे बेस्ड है, CPU चिपसेट जो कि है इनका। और यहाँ पे इस बार इन्होंने C1 मॉडेम चिप यूज़ की है आईफोन 16e में। और उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे GPU में इन्होंने कॉस्ट कटिंग की है। 4 कोर ग्राफिक्स मिलता है, जो कि आईफोन 15 में भी आपको 5 कोर मिलता है, बट 16e में इन्होंने 4 कोर ग्राफिक्स दिया हुआ है। आईफोन 15 में आपको 5 कोर मिलता है, 16 में भी 5 कोर मिलता है, और इवन 17 में भी आने वाले टाइम पे भी 5 कोर ही देगा एप्पल। तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की है, और ये तो है ही है। NVMe स्टोरेज मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर हम मेमोरी की बात करते हैं, यहाँ पे कार्ड स्लॉट तो एप्पल कभी देता नहीं है, इसी से पैसा कमाता है, मेमोरी बढ़ा के मतलब बेचता है बेसिकली। 128 का प्राइस अलग होता है, कम होता है। 256 का और ज़्यादा होता है, 512 का तो ऑल द वे अप होता है। आई थिंक 15 से 20 हज़ार का डिफरेंस आता है। यहाँ पे अगर हम बात करें 8 जो मॉडल है 16 का, आपको देखने को मिलता है ऑलमोस्ट 74,000 रुपीज़ का, और 16e का आपको 60,000 रुपये का मिलेगा 8 वाला मॉडल। 8 वाला वही मतलब 10,000 रुपये उठा लो, 69,990 का मिलेगा देखने के लिए। 16 का 256 GB वाला मॉडल आपको ऑलमोस्ट 89,990 का मिलेगा। तो ऐसा ही डिफरेंस देखने को मिलता है आपको। उसी के साथ साथ NVMe जैसे मैंने आपको बता दिया, रीड राइट स्पीड काफ़ी फास्ट है। कैमरा फीचर्स की बात करते हैं, यहाँ पे फ्रंट कैमरा यहाँ पे आपको दोनों में ही 12 मेगापिक्सल का मिलता है। ऐसा लग रहा है कि दोनों में ही सिंगल सेम मतलब चिप दिया है, 12 मेगापिक्सल वाले, कुछ भी चेंजेस ही नहीं है। फोकस अपर्चर भी 1.9 का है। वाइड एंगल लेंस है, 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो 60 फ्रेम पर सेकंड पे, और फुल HD आप 120 फ्रेम पर सेकंड पे कर सकते हो। 16 में गायरो EIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बट 16 में कहीं मेंशन नहीं कर रखा है वो। यहाँ पे रियर कैमरा की बात करते हैं तो सिंगल मिलता है 16 में। सबसे बड़ा डाउनसाइड है, सिंगल ही कैमरा से सारा काम होगा। 48
मेगापिक्सल का, वही सेम कैमरा 16 में दिया गया, बट 16 में आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी दे दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इवन 15 में, 14 में, 13 में, इन सब में मिल जाता है आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, जो कि 16 में मिसिंग है। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू अल्ट्रा वाइड शॉट्स आप ले पाओगे 16E में, बट 16 में डेडिकेटेड एक लेंस मिल जाता है, इसकी वजह से ज़्यादा आपको फाइनर डिटेल्स मिलेंगी, ज़्यादा क्लैरिटी, बेटर क्वालिटी मिलने वाली है एज़ कम्पेयर टू 16E। ऑल्दो 16 और 16E का जो एक सिंगल कैमरा है, जो बेसिकली ड्यूल पिक्सल टेक्नोलॉजी, सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी के साथ देखने को मिलता है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलेगा, बट एक कैमरा एक्स्ट्रा है जो कि 16E को बेटर बनाता है, 16 को बेटर बनाता है 16E से। ड्यूअल एलईडी फ्लैश दोनों में देखने मिल जाती है, एचडीआर पैनोरामा मोड देखने मिल जाएगा, 3D स्पेशल ऑडियो आप दोनों में रिकॉर्ड कर सकते हो। बेसिकली 16 में मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट 3D स्पेशल ऑडियो आप दोनों में ही कर सकते हो। यहाँ पे वीडियो की बात करें तो 4K रिकॉर्डिंग मिल जाती है 60 फ्रेम पर सेकंड बैक कैमरा से, और एचडीआर डोल्बी विजन, एचडीआर स्टीरियो साउंड देखने को मिल जाता है, बट डोल्बी विजन 16E से मिसिंग है, जैसे मैंने आपको बताया, ना ही डिस्प्ले मिलता है, ना ही आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग में देखने को मिलेगा। अब बात आती है यहाँ पे स्पीकर की, तो गाइस स्टीरियो स्पीकर मिलता है, काफ़ी लाउड, काफ़ी क्लियर, काफ़ी बेटर स्पीकर क्वालिटी होती है एप्पल की एज ऑलवेज। यहाँ पे अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो देखो सिंपल सी बात है, वाईफाई 7 का सपोर्ट मिलता है आईफोन 16 में। आईफोन 16E में आपको वाईफाई 6 ड्यूअल बैंड मिलता है, 16 में ट्राई बैंड मिल जाता है बेसिकली, जो कि ज़्यादा मतलब दूर तक की रेंज प्रोवाइड करेगा और वास्ट वैरायटी ऑफ कंपेटेबल डिवाइसेस के साथ रहेगा बेसिकली। ब्लूटूथ 5.3 देखने को मिलता है दोनों में ही, और लाइट प्रोफाइल है, ये 5.4 तो देना चाहिए था इनको। GPS मिल जाता है, उसी के साथ साथ यहाँ पे NFC अल्ट्रा वाइड बैंड सपोर्ट मिलता है 16 में, जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ पे एयर टैग एक्सेसरीज ये सब चीज़ें काम करेंगी, बट 16E के साथ एयर टैग एक्सेसरीज इन सबको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इमरजेंसी SOS तो दोनों में देखने को मिल जाएगा। एक चीज़ काफ़ी अच्छी है, 16 में आपको डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है, जो कि 16E में मिसिंग है बेसिकली। सैटेलाइट कनेक्टिविटी आपको दोनों में देखने को मिल जाएगी। बट अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो फेस आईडी देखने को मिल जाती है यहाँ पे। सेंसर्स की बात करें, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, बैरोमीटर, AI, इंटेलिजेंस का सपोर्ट आपको दोनों में देखने को मिल जाता है, क्योंकि बेस वेरिएंट से ही 8GB 128GB बेस वेरिएंट से 8GB रैम मिल जाता है, जिसकी वजह से AI को रन करने में ज़्यादा स्मूदर एक्सपीरियंस मिलेगा। और 15 में AI अभी नहीं देगी एप्पल, ऑब्वियस सी बात है, मे बी 2026 के एंड तक दे दे, क्या पता। उसमें चलेगा AI, बट थोड़ा सा स्लो काम करेगा, क्योंकि उसमें जो बेस मॉडल है उसमें 6GB रैम मिलता है, 6GB 256GB 6GB 512GB वैसे है बेसिकली। तो ये एक प्लस पॉइंट है 16 में और 16E में। यहाँ पे अगर हम बैटरी चार्जिंग टाइम की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सिमिलर टाइप की बैटरी देखने को मिलेगी, ज़्यादा मेन डिफरेंस नहीं मिलेगा यहाँ पे। ऑल्दो 16 में एक्जैक्टली mAh बताया गया, बट 16E में यहाँ पे हम लमसम लेके चल रहे हैं। लिथियम बैटरी अभी तक एप्पल यूज़ कर रहा है, सिलिकॉन कार्बन नहीं यूज़ कर रहा है, नहीं तो इसका जो थिकनेस होती और कम हो सकती थी फ़ोन की, बट उतना ही रखा है इन्होंने 7.8 mm। यहाँ पे 20 वाट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करेगा 16 में, 25 वाट तक की बेसिकली आप समझ सकते हो। यहाँ पे 50, 60, 100 ऐसे वाट सपोर्ट नहीं करता है, जो कि एंड्रॉइड सपोर्ट करते हैं। और 16E में भी आपका सेम टाइप का है। यहाँ पे मैक्सेफ चार्जिंग मिल जाती है 16 में आपको, जो कि QI2 वायरलेस मैक्सेफ चार्जिंग मिलती है, रिवर्स वायर्ड भी मिल जाता है 4.5 वाट पे। बट आईफोन 16E में आपको वायरलेस चार्जिंग तो मिलती है, बट यहाँ पे मैक्सेफ का सपोर्ट नहीं मिलता, तो एक्सेसरी चिपका नहीं सकते इसके साथ आप, तो ये एक बहुत बड़ा डाउन साइड है। अब एप्पल इतना चार्ज कर रहा है 60,000 रुपये, वो भी कह रहा है बजट फ़ोन, तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा बजट फ़ोन किस एंगल से है ये। यहाँ पे 50% 30 मिनट में चार्ज हो जाएगा दोनों ही फ़ोन्स, और 24 से 26 घंटे का प्ले टाइम मिल जाता है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बेटर है एंड्रॉइड फ़ोन के मुकाबले। वीडियो प्लेबैक टाइम जो कि एंड्रॉइड फ़ोन 15 से 16 घंटे, मैक्सिमम 20 घंटे तक अचीव कर पाते हैं, बट एप्पल आपको यहाँ पे 26 घंटे तक का मैक्सिमम दे दो, कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अगर हम बात करें AnTuTu बेंचमार्क स्कोर, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, 1.7 मिलियन के स्कोर को टच कर जाता है, बट यहाँ पे डिफरेंस आता है FPS में, फ्रेम पर सेकंड में जब आप प्ले करते हो, जेनरेशन इम्पैक्ट जैसे हो गया और BGMI गेम्स हो गए हैं, तो वो वहाँ पे 90 FPS 120 FPS तो थोड़ा सा डाउन चलेगा आपका 16E एज़ कम्पेयर टू 16 में 120 FPS पे दे रहा है आपको कंसिस्टेंट, तो 16E आपको 90 या 100 FPS तक दे पाएगा, तो ये है। यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइस ब्रैकेट की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 16 का जो अभी करंट प्राइस है 72 से 74 हज़ार रुपये प्राइस चलता रहता है, 128 GB का बेस वेरिएंट का बेसिकली। और आईफोन 16E का जो प्राइस इन्होंने रखा हुआ है, कोट किया है 60,000 रुपये किया है, कुछ कार्ड वाइड डिस्काउंट पे 2-3 हज़ार का डिस्काउंट तो मिल जाएगा आपको, बट वही है मेरे ख्याल से 55,000 तक का भी महंगा ही है। इससे बेटर आप आईफोन 15 ले लो। AI अभी पूरा इसमें आया भी नहीं है, एप्पल ने हाफ बेक्ड है यहाँ पे दिया है, अप्रैल के बाद बोला है यहाँ पे देने के लिए, तो मेरे ख्याल से कोई सेंस नहीं बनता 16 लेने का। मॉडर्न मतलब लेटेस्ट फ़ोन लेके भी अगर आपको पुराना फील कराए तो क्या ही फ़ायदा है। आप सोचो ना, मतलब लेटेस्ट आपने आईफोन 16 ही लिया है और फील करा रहा है XR का, तो क्या ही फ़ायदा है ना।
तो ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आईफ़ोन 16e के लिए कौन-कौन यहाँ पे प्री बुक कर चुका है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना अब। और किसके पास आईफ़ोन 16 है या किसके पास आईफ़ोन का कोई भी मॉडल है, मतलब 13, 14, 15 जो भी आप बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, और आप उससे सैटिस्फाइड हो कि नहीं। तो मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।